कामिनी नागिन गर्भवती थी। कई दिनों से वहाँ घूमने चलते हैं। फिर कामिनी नागिन अपने पति के खूब नहाते हैं। जल्दबाजी में हम खाने का उसके बाद कामिनी का पति फल की तलाश में यहाँ वहाँ भागे हुए थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखा। कामिनी के पास ले जाता है। फिर दोनों पति पत्नी बैठकर फल की हालत देख कामिनी पूरी तरह घबरा जाती है। लेकिन थोड़ी ही देखते कामिनी विशाल रूप धारण कर लेती है। डॉक्टर उसकी बुराई करने लगती है। लगता है तीनों इकट्ठा हो जाती हैं। हाँ, तुमने भी इसे यहाँ से भगा देते हैं। दया करके मुझे लाऊंगी तो कहीं भी जाकर मर, लेकिन इसे भगा देती है। फिर बेचारी कामिनी नागिन भटकते हुए जंगल जाऊंगी। तभी कामिनी को एक ढाबा दिखाई देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। हे भगवान! फिर वहाँ मौजूद सभी लोग पत्थरों से कामिनी के ऊपर मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है नाम की एक लड़की आ जाती है। कामिनी नागिन की हालत बेरहम हो दिखाई नहीं देता। ये नागिन इस समय घर पर कोई नुकसान पहुँचाए, हम इसे जान से मारकर अपने आप को सुरक्षित क्या करने आई है। उसके बाद विशाखा के पूछ, और तुम सब इसे जान से मारने पर तुले हो? अगर तुम जैसी बेरहम नहीं हो, चलो नागिन, तुम मेरे घर ले जाती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। मुझे अपने काले जादू के प्रयोग के लिए। अच्छा, तो ये बात है। आखिर तू नागिन के साथ क्या करना चाहकर? मैं शैतान को खुश कर दूंगी और मुझे ढेर सारी शक्तियाँ मिला देती है। यहाँ इस नागिन को खतरा है, वहाँ ये पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। फिर अरे ये क्या, इस नागिन का शरीर तो से इस बारे में बात करने लगती है। कामिनी परी को अपने बारे में फल भूतिया रहे होंगे, तुम मुझे वहाँ ले चलो। घर उस सुनहरे पेड़ के पास पहुँच जाती है। फिर परी का पेड़ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आग की वजह से वो पेड़ रोने लगता है। नहीं, ये हालत हुई है तो जल्दी से इसे ठीक कर दे। वह तो उस पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा फल नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसका शरीर पहले की तरह शक्ति से कामिनी के लिए एक सुंदर घर प्रकट कर देती है। कुछ ठीक हो जाता है और कामिनी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी उस रानी के महल में एक बहुत बड़ी मुर्गी के दिए हुए अंडे का ऑमलेट बनाकर खाती थी। खाने से रानी परी की उम्र रुक चुकी थी और नुकीली नाम की जादूगरनी को उस जादुई वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए आती है। उसके बाद वो सिपाही परियों की नजरें जादुई मुर्गी के सामने कुछ सोने के चावलों में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिस वजह से घर भाग जाना चाहिए। फिर नुकीला जादूगरनी उड़ती हुई पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन इस पूरन उसे नदी के किनारे उतरना पड़ता है। तभी नुकीला जादूगरनी को नदी के किनारे, चलो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, चलो जल्दी करो, पहुंचा दो। जादूगरनी की बात सुनकर आती बहुत ही जादुई मुर्गी वापस कर दो, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं से आगे जा पाऊंगी। इतना कहकर नुकीला जादूगरनी झटके लगने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। समझ जाती है कि नुकीला जादूगरनी बहुत ही बुरी है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में जादुई छड़ी की शक्ति से उसे हवा में उड़ा। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ी के कहने पर जादुई मुर्गी उसी वक्त एक सोने का अंडा बदल देती है। आज से तुम्हें यहाँ नाव चलाने के सारे अंडे देगा, जिन्हें बेचकर तुम अच्छी खासी पैसे। जादुई अंडे घर से ढेर सारे अंडे बाहर निकले, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। आरती को अंडे बेचते हुए देख लेती है, चैन मिलेगा। फिर नुकीला जादूगरनी एक बड़ी जादुई अंडे से एक बड़ी सी भूतिया जादूगरनी उस भूतिया मुर्गी का सामना नहीं कर पाती, को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती, इस जीने लगती है। एक दिन पल्लवी गांव एक सुंदर सी परी बैठकर रो रही है। तुम्हें क्या दुख है? मेरी जादुई छड़ी तगी है। तो इसमें रोने की क्या बात है?
श्राप की वजह से जब भी मैं पानी को छूती हूँ तो मिली तो फिर मैं अपने परिदेश कभी नहीं लौट पाऊंगी। कहकर पल्लवी तालाब के पानी में छलांग लगाकर तैरते एक बड़े झुमके के रूप में बदल जाती है और दूसरी तरफ ये देख वो परी जोर जोर से हंसने लगती है। जाते हैं अब मैं रोज इसी तरह ढेर सारी हुई उस बादलों के ऊपर बने घर के अंदर चली। अगले दिन से वो परी इसी तरह बहुत सारे जाते हैं और गांव की बहुत सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। और मुझे तो लगता है पास के जंगल में रहने वाले अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं। जैसे जैसे फिर एक दिन अर्चना नाम की एक लड़की उस तालाब की ओर है। परी अर्चना को झूठ मूठ की कहानी कूद कर छड़ी के पास पहुंच जाती है। तभी अर्चना जादुई छड़ी लेकर लौट सकती हो, लेकिन अगले ही पल वो शायद तो तुम्हारी मदद की। फिर तुम मुझसे रस्सियों से कीड़ियों का इस्तेमाल करूंगी, चल मेरे साथ, ले मार दूंगी। बेकार में मुझसे उलझने की कोशिश पर आसमान में मौजूद बादलों के ऊपर चिपका दिया है। रस्सी से बांधने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक तलवार के रूप में बदल देती है। इसकी बहुत कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें बादलों में कैद उन सभी लड़कियों को आजाद करना होगा। मंत्र पढ़कर अपने हाथ में मौजूद तलवार को बादल झुमकों की बारिश होने लगती है। सारे झुमको वापस इंसानी रूप में बदल लाती है, असली रूप में आ जाती है। सभी परियां बहुत गरीब थी। वही दूसरी उन्हें आदिवासी परियों के बीच लाली नाम की थी। माँ, कल मेरी शादी होने वाली है, मैं दूंगी। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तू में एक्सपर्ट है। अमीर परियों के साथ साथ सुनैना परियां तुझे मुफ्त में मेहंदी लगा देगी। वो सना परी की दुकान की ओर चल देती है, लेकिन तरफ गिरने लगते हैं। लाली अपने आप को बचाकर बंद हो जाती है। लाली बिना समय गंवाए के सामने पहुंच जाती है। तभी वह मेहंदी लगारी परी यहाँ मुफ्त में मेहंदी लगवानी आई है। तुझे देखकर हमें घिन आ रही है, हमें तेरी शक्ल नहीं है। देखो, अगर तुम दोनों ने मेरे बारे में ठीक नहीं होगा। अरे रोमा, इस 2 कौड़ी की का इस्तेमाल कर इन गरीब परियों के पास जा दीजिए। मैं इसे बिल्ली बनाकर घर के मेन गेट के सामने आएगी। रोमा परी की ये बात सुनकर लाली परी यहाँ से जाने दो। अब तो चाहे जितनी भी कोशिश करती है, लेकिन रोमा फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमान कर उसे अपने घर के मेन गेट पर बांध देती है। फिर है तभी रानी परी मेन गेट से अंदर दाखिल होने। रानी परी की सैंडल अपने पंजों से पकड़ तक नहीं देखी, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर चेहरे में रानी परी को लाली का चेहरा दिखाई देने लगा। इसका ये हाल किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रानी परी को रोमा के बारे में सारी हरकतें बता देती है। रानी परी रोमा परी के पास जाकर उसे थप्पड़ मार दे। 1 साल तक शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुझे बिल्ली बनाकर। लेकिन रानी परी उसकी एक नहीं सुनती और फौरन उसे परी लाली परी को अपनी जादुई अंगूठी पहना देती है। कपड़ों के रूप में बदल जाती है। फिर अगले ही पल लाली परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और लाली परी ससुराल जाकर खुशी के साथ रहती थी। रोसी का पति जंगल में अचानक एक शेर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ अपने पति की मौत की खबर सुनते ही रोजी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। मायन बहुत ही बेरहम थी। वो रोजी और उसे, लेकिन मैं इन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी, कल से ही। फिर अगले दिन, सुनो रोजी, हम चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी के साथ खेत में जाकर पहरा दो। कड़क की ठंड पड़ने लगती है। दोनों माँ आती है। फिर अगले दिन, चलो तुम दोनों के खेत जाने कैसे दे दीजिए ताकि मैं इसका इलाज करवा सकूं। अरे रोजी, नहीं होगा, चल चुपचाप खेत में जा, वरना आज मैं। लेकिन धीरे धीरे डायना का अत्याचार बढ़ता ही जा। डायना गुस्से से
आग बबूला हो जाती है। इतना कहकर डायना उन दोनों के सामने रखी थाली उठा ली की बेटी डायना के हाथ से अपनी थाली छीन लेती है। नहीं भाभी, मेरी बेटी को मत मारिए, दया करके इसे छोड़ दीजिए। तभी वहाँ रोजी का भाई आ जाता है। वो डायना की तो मैं अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारी खूब पिटाई करवाऊंगी। इसके बाद डायना दोनों माँ बेटी को मारते हुए घर से भागता है। उस सोने के अंडे का आकार एक घर। अरे बाप रे, इतना बड़ा सोने का अंडा कहाँ से आ गया? दुष्ट औरत तूने इन दोनों माँ बेटी पर बहुत अत्याचार। इतना कहकर रीटा परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर की खूब पिटाई करती है। अरे कोई बच्चा भी, तुझे तेरा सबक मिलेगा। उसके बाद दोनों परियां रोजी बहुत खुश होती है और अपनी बेटी के साथ उस जादुई। उन दिनों कामिनी नागिन गर्भवती थी। कई दिनों से वहाँ घूमने चलते हैं। फिर कामिनी नागिन अपने पति के खूब नहाते हैं। जल्दबाजी में हम खाने का उसके बाद कामिनी का पति फल की तलाश में यहाँ वहाँ भागे हुए थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखा। कामिनी के पास ले जाता है। फिर दोनों पति पत्नी बैठकर फल की हालत देख कामिनी पूरी तरह घबरा जाती है। लेकिन थोड़ी ही देखते कामिनी विशाल रूप धारण कर लेती है। डॉक्टर उसकी बुराई करने लगती है। लगता है तीनों इकट्ठा हो जाती हैं। हाँ, तुमने भी इसे यहाँ से भगा देते हैं। दया करके मुझे लाऊंगी तो कहीं भी जाकर मर, लेकिन इसे भगा देती है। फिर बेचारी कामिनी नागिन भटकते हुए जंगल जाऊंगी। तभी कामिनी को एक ढाबा दिखाई देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। हे भगवान! फिर वहाँ मौजूद सभी लोग पत्थरों से कामिनी के ऊपर मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है नाम की एक लड़की आ जाती है। कामिनी नागिन की हालत बेरहम हो दिखाई नहीं देता। ये नागिन इस समय घर पर कोई नुकसान पहुँचाए, हम इसे जान से मारकर अपने आप को सुरक्षित क्या करने आई है। उसके बाद विशाखा की पूछ, और तुम सब इसे जान से मारने पर तुले हो? अगर तुम जैसी बेरहम नहीं हो, चलो नागिन, तुम मेरे घर ले जाती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। मुझे अपने काले जादू के प्रयोग के लिए। अच्छा, तो ये बात है। आखिर तू नागिन के साथ क्या करना चाहकर मैं शैतान को खुश कर दूंगी और मुझे ढेर सारी शक्तियाँ मिला देती है। यहाँ इस नागिन को खतरा है, वहाँ ये पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। फिर अरे ये क्या, इस नागिन का शरीर तो से इस बारे में बात करने लगती है। कामिनी परी को अपने बारे में फल भूतिया रहे होंगे, तुम मुझे वहाँ ले चलो। कर उस सुनहरे पेड़ के पास पहुँच जाती है। फिर परी का पेड़ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आग की वजह से वो पेड़ रोने लगता है। नहीं, ये हालत हुई है तो जल्दी से इसे ठीक कर दे। वह तो उस पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा फल नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसका शरीर पहले की तरह शक्ति से कामिनी के लिए एक सुंदर घर प्रकट कर देती है। कुछ ठीक हो जाता है और कामिनी अपने बच्चे के साथ हंसी खुश। उस रानी के महल में एक बहुत बड़ी मुर्गी के दिए हुए अंडे का ऑमलेट बनाकर खाती थी। खाने से रानी परी की उम्र रुक चुकी थी और नुकीली नाम की जादूगरनी को उस जादुई वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए आती है। उसके बाद वो सिपाही परियों की नजरें जादुई मुर्गी के सामने कुछ सोने के चावलों में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिस वजह से घर भाग जाना चाहिए। फिर नुकीला जादूगरनी उड़ती हुई पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन एक पूरन उसे नदी के किनारे उतरना पड़ता है। तभी नुकीला जादूगरनी को नदी के किनारे, चलो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, चलो जल्दी करो, न पहुंचा दो। जादूगरनी की बात सुनकर आरती बहुत ही, जादुई मुर्गी वापस कर दो वरना मैं तुझे जिंदा नहीं से आगे जा पाऊंगी। इतना कहकर नुकीला जादूगरनी झटके लगने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। समझ जाती है कि नुकीला जादूगरनी बहुत ही बुरी है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में जादुई छड़ी की शक्ति से उसे हवा में उड़ा।
तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ी के कहने पर जादुई मुर्गी उसी वक्त एक सोने का अंडा बदल देती है। आज से तुम्हें यहाँ नाव चलाने के सारे अंडे देगा, जिन्हें बेचकर तुम अच्छी खासी पैसे। जादुई अंडे घर से ढेर सारे अंडे बाहर निकले, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। रानी आरती को अंडे बेचते हुए देख लेती है, चैन मिलेगा। फिर नुकीला जादूगर ने एक बड़ी जादुई अंडे से एक बड़ी सी भूतिया जादूगर ने उस भूतिया मुर्गी का सामना नहीं कर पाती, को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती, इस जीने लगती है। एक दिन पल्लवी गांव एक सुंदर सी परी बैठकर रो रही है। तुम्हें क्या दुख है? मेरी जादुई छड़ी तगी है। तो इसमें रोने की क्या बात है? श्राप की वजह से जब भी मैं पानी को छूती हूँ तो मिली, तो फिर मैं अपने परिदेश कभी नहीं लौट पाऊंगी। कहकर पल्लवी तालाब के पानी में छलांग लगाकर तैरती एक बड़े झुमके के रूप में बदल जाती है। और दूसरी तरफ ये देख वो परी जोर जोर से हंसने लगती है। जाते हैं अब मैं रोज इसी तरह ढेर सारी हुई उस बादलों के ऊपर बने घर के अंदर चली। अगले दिन से वो परी इसी तरह बहुत सारे जाते हैं और गांव की बहुत सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। और मुझे तो लगता है पास के जंगल में रहने वाले अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं। जैसे जैसे फिर एक दिन अर्चना नाम की एक लड़की उस तालाब की ओर है। परी अर्चना को झूठ मूठ की कहानी कूदकर छड़ी के पास पहुंच जाती है। तभी अर्चना जादुई छड़ी लेकर लौट सकती हो, लेकिन अगले ही पल वो शायद तो तुम्हारी मदद की। फिर तुम मुझे रस्सियों से कीड़ियों का इस्तेमाल करूंगी, चल मेरे साथ, ले मार दूंगी। बेकार में मुझसे उलझने की कोशिश पर आसमान में मौजूद बादलों के ऊपर चिपका दिया है। रस्सी से बांधने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक तलवार के रूप में बदल देती है। इसकी बहुत कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें बादलों में कैद उन सभी लड़कियों को आजाद करना होगा। वो मंत्र पढ़कर अपने हाथ में मौजूद तलवार को बादल झुमकों की बारिश होने लगती है। सारे झुमको वापस इंसानी रूप में बदल लाती है, असली रूप में आ जाती है। सभी परियां बहुत गरीब थी। वही दूसरी उन्हें आदिवासी परियों के बीच लाली नाम की थी। माँ, कल मेरी शादी होने वाली है, मैं दूंगी। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तू में एक्सपर्ट है। अमीर परियों के साथ साथ सुनैना परी तुझे मुफ्त में मेहंदी लगा देगी। वो सना परी की दुकान की ओर चल देती है, लेकिन तरफ गिरने लगते हैं। लाली अपने आप को बारिश बंद हो जाती है। लाली बिना समय गंवाए के सामने पहुंच जाती है। तभी वह मेहंदी लगारी परी यहाँ मुफ्त में मेहंदी लगवानी आई है। तुझे देखकर हमें घिन आ रही है, हमें तेरी शक्ल नहीं है। देखो, अगर तुम दोनों ने मेरे बारे में ठीक नहीं होगा। अरे रोमा, इस 2 कौड़ी की इस्तेमाल कर इन गरीब परियों के पास जादू है। मैं इसे बिल्ली बनाकर घर के मेन गेट के सामने आएगी। रोमा परी की ये बात सुनकर लाली परी यहाँ से जाने दो। अब तो चाहे जितनी भी कोशिश करती है, लेकिन रोमा फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमान कर उसे अपने घर के मेन गेट पर बांध देती है। फिर है तभी रानी परी मेन गेट से अंदर दाखिल होने। रानी परी की सैंडल अपने पंजों से पकड़ नहीं देखी, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर चेहरे में रानी परी को लाली का चेहरा दिखाई देने लगा। इसका ये हाल किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रानी परी को रोमा के बारे में सारी हरकतें बता देती है। रानी परी रोमा परी के पास जाकर उसे थप्पड़ मारते हुए 1 साल तक शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुझे बिल्ली बनाकर। लेकिन रानी परी उसकी एक नहीं सुनती और फौरन उसे परी लाली परी को अपनी जादुई अंगूठी पहना देती है, कपड़ों के रूप में बदल जाती है। फिर अगले ही पल लाली परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और लाली परी ससुराल जाकर खुशी के साथ रहती थी। रोजी का पति जंगल में अचानक एक शेर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ अपने पति की मौत की खबर सुनते ही रोजी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। मायन बहुत ही बेरहम थी। वो रोजी और उसे, लेकिन मैं इन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी। कल से ही। फिर अगले दिन, सुनो रोजी, हम चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी के साथ खेत में जाकर पहरा दो। कड़क की ठंड पड़ने लगती है। दोनों माँ आती है। फिर अगले दिन, चलो तुम दोनों के खेत जाने कैसे दे दीजिए ताकि मैं इसका इलाज करवा सकूं। अरे रोजी, नहीं होगा, चल चुपचाप खेत में जा, वरना आज मैं। लेकिन धीरे धीरे डायना का अत्याचार बढ़ता ही जा। डायना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इतना कहकर डायना उन दोनों के सामने रखी थाली उठा ले की बेटी डायना के हाथ से अपनी थाली छीन लेती है। नहीं भाभी, मेरी बेटी को मत मारिए, दया करके इसे छोड़ दीजिए। तभी वहाँ रोजी का भाई आ जाता है। वो डायना की, तो मैं अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारी खूब पिटाई करवाऊंगी। इसके बाद डायना दोनों माँ बेटी को मारते हुए घर से भागता है। उस सोने के अंडे का आकार एक घर। अरे बाप रे, इतना बड़ा सोने का अंडा कहाँ से आ गया? दुष्ट औरत, तूने इन दोनों माँ बेटी पर बहुत अत्याचार। इतना कहकर रीटा परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर की खूब पिटाई करती है। अरे कोई बच्चा भी, तुझे तेरा सबक मिलेगा। उसके बाद दोनों परियां रोजी बहुत खुश होती है और अपनी बेटी के साथ उस जादुई